हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक जो है डोज सिलेक्शन। कि अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। हम लोग पढ़ लिए कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स क्या होते हैं। ओके, तो अब हमको इसमें क्या देखना है कि उनकी स्टडी कैसे करते, उनके ऊपर स्टडी कैसे करें। तो उनके ऊपर स्टडी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनके अंदर, उनके बॉडी के अंदर उनके बॉडी के अंदर हमको पहले अपना ड्रग इंड्यूस कराना पड़ेगा, तब तो जाके हम क्या कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले अपना डोज का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ डोज हम एनिमल के बॉडी में इंड्यूस कराएंगे तो जाके उसकी हम स्टडी कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना है, डोज सिलेक्शन। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब आगे चलते हैं हम लोग कि डोज सिलेक्शन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो डोज सिलेक्शन एक टाइप का कैलकुलेशन होता है जिसमें हम लोग को क्या करना है, जिसमें हम हमारा स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम हमारे ड्रग को किसी व्हीकल में डिसॉल्व करके उसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक सॉल्यूशन। तो स्टॉक सॉल्यूशन किस बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं कि ड्रग को कौन से रूट से हमको एडमिनिस्टर करना है, ड्रग किस टाइप का है और किस रूट से हमको एडमिनिस्टर करना है। ओरल रूट के लिए जो होगा वो उसके लिए अलग स्टॉक सॉल्यूशन बनेगा, आईवी जो होगा उसके लिए अलग स्टॉक सॉल्यूशन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि डोज सिलेक्शन क्या होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डोज क्या होता है। डोज क्या होता है, हाउ मच यूज। डोज मतलब ड्रग का उतना अमाउंट, जितना अमाउंट आपके लिए यूजफुल है उसको क्या बोला जाता है, डोज। अब हमने यहाँ पे क्या देख लिए, डोज देख लिए, सिलेक्शन देख लिए। अब हमको क्या देखना है, अब हमको क्या करना है, उस डोज को व्हीकल में डिसॉल्व करके क्या बनाना है, उसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि व्हीकल क्या होता है। तो व्हीकल क्या होता है, व्हीकल एक ऐसा मीडियम होता है, मतलब व्हीकल नॉर्मल एक सॉल्यूशन होता है जिसको मीडियम बोल सकते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है, जो ड्रग को अपने अंदर डिसॉल्व करता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम मीडियम। और मीडियम का नेचर कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि वो इनएक्टिव हो। मतलब अगर ड्रग को हम अगर मीडियम में डिसॉल्व भी कर रहे हैं तो डिसॉल्व करने के बाद भी वो मीडियम अपना कोई इफेक्ट शो मत करे। जब हम उसको स्टॉक सॉल्यूशन बना के जब हम उनको एनिमल को इंड्यूस करें तो सिर्फ और सिर्फ ड्रग का ही इफेक्ट हमको दिखे, हमको व्हीकल का या जो व्हीकल के जो भी सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसको कोई भी इफेक्ट शो मत हो। तो उसका नेचर क्या होना चाहिए, पहले तो इनएक्टिव होना चाहिए, उसके बाद नॉन टॉक्सिक उसका नेचर होना चाहिए। तो मेनली एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में व्हीकल के लिए कौन से दो सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर और NaCl। NaCl को और क्या बोला जाता है स्टूडेंट, सलाइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया डोज सिलेक्शन क्या होता है। उसके बाद आप ये समझ गए डोज क्या होता है और व्हीकल क्या होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं डिसोल्यूशन एंड वॉल्यूम। कि डिसोल्यूशन मतलब मिलना एंड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है वो क्या होता है। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज में स्टॉक सॉल्यूशन जो होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मतलब उसको कैसे डिसॉल्व किया जाता है। तो उससे पहले आपको ये जानना है कि प्री क्लिनिकल स्टडी क्या होती है। प्री क्लिनिकल स्टडी क्या होती है स्टूडेंट्स, आप कोई भी न्यू मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हो, वो मेडिसिन इफ़ेक्टिव है कि इफ़ेक्टिव नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी कुछ स्टडीज़ करनी पड़ेगी। तो उसकी ह्यूमंस पे स्टडी करने से पहले, अब ह्यूमंस पे करेंगे तो कितनी ह्यूमंस की रहती है, उससे पहले उसकी स्टडी किस पे की जाती है, एनिमल्स पे की जाती है। तो नॉर्मल सी स्टडी जो एनिमल्स पे, जो ह्यूमंस पे ना होके पहले एनिमल्स पे हो रही है उसको क्या बोलेंगे, प्री क्लिनिकल। अगर सिर्फ क्लिनिकल स्टडीज आएगा तो उसके लिए ह्यूमंस आएगा। पहले होता है प्री क्लिनिकल स्टडीज, नेक्स्ट उसके बाद परफॉर्म की जाती है क्लिनिकल स्टडीज जो सिर्फ ह्यूमंस पे होता है, उसके बाद फिर वो जो भी मेडिसिन है वो मार्केट में आ जाती है। तो प्री क्लिनिकल स्टडी क्या होता है, जहाँ पे स्टॉक सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। किसका प्रिपेयर कर रहे हैं,
टेस्ट ड्रग मतलब जिस भी ड्रग को आपको टेस्ट करना है, ओके, उसको क्या करना है, डिसॉल्व करना है और उसका क्या बनाना है, एकदम करेक्ट वॉल्यूम बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, डिसोल्यूशन, जिसमें प्री क्लिनिकल स्टडी आपको परफॉर्म करने के लिए आपको क्या बनाना है, स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट ड्रग को लेना है और टेस्ट ड्रग को व्हीकल में क्या करना है, डिसॉल्व करना है, जिससे पूरे तरीके से वो क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए और वो क्या बनाए, प्रॉपर करेक्ट वॉल्यूम का वो आपका एक स्टॉक सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू OECD गाइडलाइन, OECD के अकॉर्डिंग ड्रग जो होता है उसका अप्रोप्रिएट, अगर आपको प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए अगर आपको ड्रग को लेना है तो उसके अप्रोप्रिएट वॉल्यूम कितना होना चाहिए, mg में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनिमल्स का बॉडी वेट कितना होता है, मोस्टली ग्राम्स में ही होता है। तो ग्राम्स के लिए आपको कितना प्रेफर करना है, आपको सिर्फ mg ही प्रेफर करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट वॉल्यूम होता है मेडिसिन का या जो भी ड्रग का, उसका mg में ही प्रिपेयर किया जाता है। और mg में भी कितना, mg में भी एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, एक स्टैंडर्ड डोज होता है, वो कितना होता है, 10 mg। ओके स्टूडेंट्स, तो OECD गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब भी आप प्री क्लिनिकल स्टडी करेंगे और उसमें अगर आप कोई भी ड्रग का डोज लेंगे तो उसमें 10 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, OECD गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपको क्या करना है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोज लेना है जिसको आपको क्या करना है, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कराना है, तो उसके लिए आप कितना स्टॉक सॉल्यूशन लोगे, वो एक डाउट होता है। तो उसके लिए उसका एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम बता दिया गया है। तो उसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है, 10 ml पर kg। ये 10 ml पर kg एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम से आप क्या निकाल सकते हो कि कितना नंबर ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन या कितना नंबर ऑफ व्हीकल आप लोगे, किसके लिए, अपने ड्रग के लिए, जिसको आप उसमें डिसॉल्व करोगे एंड देन आप अपना स्टॉक सॉल्यूशन बनाओगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो नॉन एक्वस जो ड्रग होंगे, मतलब जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर फॉर्म के जो ड्रग होंगे, उनके लिए जो वॉल्यूम है वो कितना है, 10 ml पर kg। और जो एक्वस वाले हैं उनके लिए, एक्वस वाले मतलब जैसे कि जो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, तो उसके लिए होगा 20 ml पर kg। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको पता चल गया नॉर्मल स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम होता है, जिसके बाद आप क्या निकालोगे उसका, कि कितना नंबर ऑफ कितना व्हीकल की आपको ज़रूरत है। तो ये जो पोर्शन बताने वाले हो स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो कि मैक्सिमम वॉल्यूम से आप क्या निकाल रहे हो, स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए व्हीकल का अमाउंट निकाल रहे हो। ठीक है, तो वो कैसे करोगे, एज पर 10 ml पर kg। सपोज मान लो अगर आपके रैट का जो वेट है वो है 100 ग्राम का। अब 100 ग्राम के रैट के लिए आपको कितना व्हीकल लगेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, एनिमल वेट डिवाइडेड बाय पर kg मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्टॉक। तो आपके एनिमल का वेट कितना है, 100 ग्राम, तो आप यहाँ पे लिख लिए 100 ग्राम डिवाइडेड बाय kg। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, यहाँ पे आप ग्राम में ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एनिमल का जो वेट है वो ग्राम में है, इसलिए kg को भी आपको किस में लिखना है, ग्राम में लिखना है। तो 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखे हो, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्टॉक कितना था, अभी आपको पता तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड वॉल्यूम लिखोगे। तो वो कितना था, 10 ml। तो जब उसको आप डिवाइड करोगे 100, 1000, 10, तो कितना बचेगा, 1। तो कितना आया आपका वॉल्यूम, 1 ml। मतलब अगर आपका रैट 100 ग्राम का है तो उसके लिए अगर आपको क्या प्रिपेयर करना है, स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। मतलब आपको स्टॉक सॉल्यूशन मतलब ड्रग को आपको व्हीकल में डिसॉल्व करना है। तो व्हीकल का अमाउंट आप कितना लोगे, 1 ml। अगर आपके रैट का जो वेट है वो 100 ग्राम होगा तब आप कितना लोगे, 1 ml। ऐसे ही अगर आपके रैट का अगर वेट 200 ग्राम है तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि उसके लिए कितना व्हीकल लगेगा। सेम अगर 250 ग्राम है तो भी आप निकाल सकते हैं कि कितना व्हीकल लगेगा। तो 1 ml
व्हीकल लगेगा क्या प्रिपेयर करने के लिए, स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 100 ग्राम के रैट के लिए। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, डोज कैलकुलेशन। अभी हम क्या किए, अभी हम किए व्हीकल का कितना अमाउंट लगेगा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डोज कैलकुलेट करेंगे कि डोज कितना लगेगा स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। तो वैसे ही हम इसमें भी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, 10 ml पर kg। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमको क्या करना है, 200 mg पर kg आपको डोज बता दिया गया है कि पर्टिकुलर ये जो ड्रग है इसका आपको 200 mg पर kg के हिसाब से ही आपको रैट की बॉडी में इंड्यूस कराना है। ओके, तो यहाँ पे आपको केजी में बताया, लेकिन रैट का जो वेट होता है वो किस में होता है, ग्राम में होता है। तो उसके लिए आप कैसे डोज का कैलकुलेशन निकालोगे कि आपको कितना डोज लगेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए भी यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है। उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, एनिमल वेट डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, इसको आप केजी कर सकते हो, पर केजी इंटू डोज। उसको भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एनिमल वेट, आपके एनिमल का वेट कितना था 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 200। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे डोज कितना बता दिया है, 200 mg पर kg। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखो, एनिमल वेट, मतलब इस एनिमल वेट के अकॉर्डिंग इस डोज का हमको कितना अमाउंट लगेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या बचेगा, 220, क्या तो कितना होगा 20 mg। मतलब अगर आपका रैट 100 ग्राम का है तो उसके लिए आपको कितना डोज का अमाउंट लगेगा, 20 mg अमाउंट लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 20 mg टेस्ट ड्रग आपको 100 ग्राम रैट के लिए रिक्वायर्ड होगा। ऐसे ही यहाँ पे 100 ग्राम रैट था, ऐसे ही रैट का कितना भी वेट होगा उसके लिए आप उसका क्या निकाल सकते हो, डोज कैलकुलेशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ डोज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको क्या करना है, ओरल एडमिनिस्टर कराना है ड्रग को, तो उसके लिए आप कैसे डिसोल्यूशन करोगे। डिसोल्यूशन करोगे मतलब कितना ड्रग का डोज रखोगे और कितना आप व्हीकल रखोगे। तो हम इसी कैलकुलेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो उसके लिए अगर 100 ग्राम रैट है तो उसके लिए आपको 20 mg डोज रिक्वायर लगेगा, और उस 20 mg के लिए आप इस 20 mg को कितने ml व्हीकल में डिसॉल्व करोगे, 1.0 ml व्हीकल में डिसॉल्व करोगे। तो उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, स्टॉक सॉल्यूशन बन जाएगा। और यही स्टॉक सॉल्यूशन को फिर आप क्या करोगे, एनिमल को ओरल रूट से आप उसको एडमिनिस्टर कराओगे, जिससे कि आप अपने जो भी आपका जो भी ड्रग है, जिस भी कैटेगरी का ड्रग है, आप उस कैटेगरी की टेस्टिंग कर पाओगे। तो अब स्टूडेंट जैसे कि अब अगर आपको देखना है कि अगर आपको अब बल्क स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो 100 ग्राम एक रैट है, ठीक है, तो उसके लिए आप नॉर्मल 20 mg डोज लोगे, उसको 1 ml व्हीकल में मिला के आप अपने एक टाइम का एनिमल को देने के लिए डोज प्रिपेयर कर लोगे। लेकिन अगर आपको अब क्या करना है, बल्क में बनाना है पूरा सॉल्यूशन सारे के लिए, तो आप कैसे करोगे, अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ डोज का अमाउंट और व्हीकल के अमाउंट में क्या करोगे, आप नंबर्स ऑफ रैट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर सपोज आपके प्री क्लिनिकल स्टडी में टोटल नंबर ऑफ रैट्स कितने लगने वाले हैं, 40 रैट्स लगने वाले हैं, जिनको आप क्या करोगे, ओरल रूट से आप डोज एडमिनिस्टर करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों साइड 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 100 mg, 40 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 40 ml। तो मतलब 800 mg ड्रग के लिए आपको कितना ml व्हीकल लगेगा, 40 ml लगेगा। तो यहाँ पे आप देख लिए कि ओरल के लिए नॉर्मल भी आप कैसे डोज का कैलकुलेशन निकालोगे, कैसे आप व्हीकल का कैलकुलेशन निकालोगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन फॉर आईपी। आईपी मीन्स इंट्रा पेरिटोनियल रूट। अगर आपको क्या करना है, डोज को इंट्रा पेरिटोनियल रूट से देना है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, डोज प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कैफीन होता है वो क्या होता है, CNS स्टिमुलेंट होता है। CNS स्टिमुलेंट मतलब
CNS को क्या करता है, स्टिम्युलेट कर देता है, मतलब एक्टिव कर देता है। तो कैफीन का CNS के लिए स्टैंडर्ड डोज कितना होता है, 30 mg पर kg वाया IP। अगर आप उसको IP रूट से दे रहे हो तो उसके लिए उसका स्टैंडर्ड डोज कितना होता है, 30 mg पर kg। अब सपोज आप मान लो कि आपका 200 ग्राम का रैट है, अब उसको आपको क्या करना है, कैफीन देना है। तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे, तो कैफीन का स्टैंडर्ड डोज कितना होता है, 30 mg पर kg, मतलब 30 mg पर kg ही क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड डोज होता है, इफेक्टिव डोज होता है। तो उसके लिए अब आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, वेट ऑफ एनिमल डिवाइडेड बाय पर kg मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डोज, कि उसका स्टैंडर्ड डोज कितना है। तो आपके वेट का, एनिमल का वेट कितना है, 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम, अभी मैं आपको बताई, मल्टीप्लाई बाय 30 mg स्टैंडर्ड डोज। तो कितना आ गया आपका, 6 mg, मतलब 200 ग्राम के रैट के लिए आपको कितना क्या चाहिए, आपको कितना mg आपको कैफीन चाहिए, तो वो चाहिए आपको 6 mg। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब उसका डिसोल्यूशन प्रिपेयर करना है। डिसोल्यूशन प्रिपेयर करना है मतलब हमको अब यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए हमको व्हीकल चाहिए। तो व्हीकल भी निकालने के लिए जो आपको पहले वाला में बताई थी वैसे ही आप उसका व्हीकल भी निकाल लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसका डिसोल्यूशन करना है। तो डिसोल्यूशन करने के लिए व्हीकल का मैं बता रही हूँ आपको, तो OECD के अकॉर्डिंग, OECD गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 ml टू 5 ml जो व्हीकल होता है वो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, किसके लिए, फॉर IP। OECD का जो गाइडलाइन है उसमें IP के लिए व्हीकल का स्टैंडर्ड अमाउंट बता दिया गया है, तो कि वो कितना होना चाहिए, 2 ml से लेकर 5 ml के बीच में होना चाहिए। अब हमको यहाँ पे पता चल गया कि हमको मैक्सिमम 2 ml से 5 ml तक लेना है। तो हमारा जो रैट है वो कम वेट का, तो उसके लिए हम कम ml यूज़ करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, हमको हमारा डोज पता चल गया, व्हीकल पता चल गया, अब हमको उसको डिसॉल्व करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए 200 ग्राम सेम फॉर्मूला लगेगा, वेट kg मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल वॉल्यूम, व्हीकल का वॉल्यूम। तो 200 ग्राम का रैट है, उसको हम लोग 1000 ग्राम क्यों लें, क्योंकि पर kg मल्टीप्लाई बाय 2 ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ व्हीकल। तो वॉल्यूम ऑफ व्हीकल कितने, 2 ml, तो उसके लिए कितना निकल गया, 0.4 ml व्हीकल। मतलब 200 ग्राम का अगर रैट है तो उसके लिए आप कितना ml व्हीकल लोगे, 0.4 ml व्हीकल लेंगे। जैसे कि उसमें बताया था कि अगर ओरल के लिए 10 ml था उसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम, और IP के लिए स्टैंडर्ड कितना होगा वॉल्यूम, 2 ml टू 5 ml। तो यहाँ पे आपको निकल गया कि उसका डिसोल्यूशन कैसे बनाना है। 200 ग्राम के रैट के लिए आपको 6 mg क्या लगेगा, डोज लगेगा, उसके साथ 0.4 ml व्हीकल लगेगा। ये दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा, एक टाइम देने के लिए, रैट को देने के लिए डोज आपका प्रिपेयर हो जाएगा, सिर्फ एक टाइम देने के लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको यही क्या करना है, बल्क में प्रिपेयर करना है। तो बल्क में प्रिपेयर करने के लिए सेम वही लगेगा, आपको क्या करना है, दोनों साइड नंबर ऑफ रैट से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद आपका बल्क में स्टॉक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके लिए मान लीजिए कि इसके लिए हमको 10 रैट्स लगे हैं, तो 10 नंबर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 60 mg 4 ml, मतलब 60 mg अगर आप डोज लेंगे, ड्रग लेंगे, उसको 4 ml में अगर डिसॉल्व करेंगे तो ये आपका बल्क स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है डोज सिलेक्शन एंड व्हीकल सिलेक्शन एंड डोज डिसोल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।